शेयरों के निवेशकों की नजरें यूनियन बजट पर लगी हैं। उन्हें उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कुछ बड़े ऐलानों से स्टॉक मार्केट में रौनक लौट सकती है। 2026 का आगाज शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं रहा। बाजार पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। हालांकि हेलियोस कैपिटल के फाउंडर और दिग्गज फंड मैनेजर समीर अरोड़ा का मानना है कि 1 फरवरी को ऐसा कोई बड़ा ऐलान नहीं होगा जिससे शेयर बाजार की दिशा बदल जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें यूनियन बजट से ज्यादा उम्मीद नहीं है। अरोड़ा ने कहा कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में कुछ छोटे बदलावों का ऐलान कर सकती है, लेकिन इनका बाजार पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उनका कहना है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पर भारत में टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए, उन पर उनके अपने देश में टैक्स लगना चाहिए, जिस तरह से इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए विदेश में टैक्स के नियम है। हालांकि उनका मानना है कि पिछले साल रेट्स बढ़ने के बाद सिस्टम को बदलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि थोड़े समय के लिए ही सही, अगर सभी इन्वेस्टर्स के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स घटाया जाता है तो इससे सेंटीमेंट बेहतर होगा और टैक्स बाद रिटर्न मिलेगा। उन्होंने कहा अगर इस तरह का ऐलान होता है तो मार्केट 4 से 5% बढ़ सकता है। टैक्स कम करने का सीधा असर इन्वेस्टर्स के रिटर्न पर पड़ता है, वे बढ़ जाता है। उनका मानना है कि धीरे धीरे मार्केट सेंटीमेंट बेहतर होगा, इसमें अगले 6 से 9 महीनों में अर्निंग्स ग्रोथ और ग्लोबल ट्रेड डेवलपमेंट का हाथ होगा। हेलियोस कैपिटल के फाउंडर ने कहा कि मार्केट में आई हालिया गिरावट की वजह वैल्यूएशन बताई जा रही है, जबकि पिछले सालों में जब मार्केट चढ़ रहा था तब वैल्यूएशन इसी तरह की थी। उन्होंने कहा कि करेंसी में कमजोरी विदेशी निवेशकों के लिए चिंता की बात हो सकती है। पोर्टफोलियो आउटफ्लो का असर रुपए पर पड़ता है। इससे स्टॉक मार्केट में स्टेबिलिटी होने के बावजूद विदेशी इन्वेस्टर्स का रिटर्न घट जाता है। यूनियन बजट 1 फरवरी को आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार यूनियन बजट पेश करेंगी। ये बजट ऐसे वक्त आ रहा है जब टैरिफ और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता है। अमेरिका ने भारत पर सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगाया है, जिसका असर निर्यात पर पड़ा है।